हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक बड़ा बयान दिया है और वो क्या बयान दिया है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पंकज चौधरी जी ने 2-3 बातों पर चर्चा की है और ये दोस्तों चर्चा हुई है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल इन वित्त राज्य मंत्री जी से इसी महीने 4-5 मुलाकात हो चुकी हैं। अब क्योंकि मौखिक बातें हैं, ऑफिशियल बातें नहीं हैं, कोई लेटर नहीं है, लेकिन मौखिक बातें भी अगर हो रही हैं तो निश्चित ही दोस्तों सरकार इसके बीच इस कदम की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो लेवल है 1 से लेकर 18 को मर्ज किए जाएंगे। टोटल 5 लेवल रखे जाएंगे, सभी मर्ज किए जाएंगे एक दूसरे में। वो कौन कौन से मर्ज किए जाएंगे, किसमें क्या रहेगा और हर लेवल का अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होगा। तो आज हम आपको जानकारी देंगे किस लेवल को कितना फिटमेंट फैक्टर देने जा रही है सरकार। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने हॉस्टल भत्ता बढ़ा दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आपके हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सरकार ने उनको और ज़्यादा भत्ता बढ़ा दिया है। वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेकर, फैमिली यूनिट को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है कि पेंशन कम्यूटेशन पर वित्त राज्य मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है, उसको सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद हम फिर बात करेंगे लास्ट में, जो हमारी बात है वो है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या बोल गए वित्त राज्य मंत्री जी पंकज चौधरी जी। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में लगा है या प्राइवेट नौकरी में भी लगा है, तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो कि सरकार तो कुछ देना ही नहीं चाहती है, लेकिन तमाम लोग अब आगे आ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का असर ये हो रहा है कि सरकार अब देने के लिए मजबूर हो रही है। जो मांगे हैं वो मानने के लिए मजबूर हो रही है। दोस्तों हम भी आपका समर्थन करते हैं, अपने चैनल पर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं, और वो अपने चैनल पर भी उठाते हैं ताकि दुनिया देख सके कि दोस्तों पेंशनरों के साथ, कर्मचारियों के साथ सरकार क्या कर रही है, फैमिली पेंशनरों के साथ क्या हो रहा है। ये जरूरी है दोस्तों दिखाना, क्योंकि लोगों को लगता है कि दोस्तों इनको तो फ्री का पैसा मिल रहा है, फ्री की पेंशन मिल रही है, खूब मजे लाइफ कट रही है, खूब पैसा मिल रहे होंगे पेंशन में, इनको तो फैमिली पेंशन मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही होगी। वो दोस्तों बाहर वाले खुद मन से ही सोच लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप लोग जानते हो। ये छोटी सी पेंशन में भी खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो आप सब लोग जानते हो। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल में ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, हम आगे की कहाँ सोचे। लेकिन लोगों को लगता है कि दोस्तों पांचों इनके हाथ में हैं, पांचों उंगलियां वो हैं घी के अंदर हैं, सोने की चम्मच में मलाई खा रहे हैं, लेकिन रियलिटी वो लोग नहीं जानते हैं। सरकार रियल में ये है कि जितने भी पेंशनर हैं वो परेशान हैं अपने पेंशन को लेकर, पेंशन अपडेशन और रिवीजन को लेकर। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या पंकज चौधरी जी ने बात की है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों हो सके तो उस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि उनमें भी सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एथ पे कमीशन में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बात हुई है। जी हाँ दोस्तों, और ये जरूरी है। तो दोस्तों लेवल 18 एक अधिकारी रैंक है, लेवल 12, 18, 13, 14 अधिकारी रैंक हैं। आप इनको सेम फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं, और एक जो चपरासी लेवल 1 है 1800 ग्रेड पे वाला चपरासी है उसका भी फिटमेंट फैक्टर सेम क्यों रख रहे हैं। तो दोस्तों
चपरासी के सैलरी पर कोई असर नहीं आएगा। ज़्यादा तो आप फिटमेंट फैक्टर अधिकारियों को दोगे, उनकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी, लेकिन चपरासी पर दोस्तों असर नहीं पड़ेगा। इसका तो यहाँ पर पंकज चौधरी जी का कहना है कि हम अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रखेंगे। इस बार सरकार इस पर विचार कर रही है, सोच रही है। फिलहाल दोस्तों पूर्ण रूप से इस पर कुछ भी कह पाना संभव है, लेकिन किस तरीके से लेबल किए जाएंगे और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि सरकार किस तरीके से लेवल मर्ज करेगी। जो आपके लेवल 1 से लेकर 18 लेवल होते हैं, टोटल उनको मर्ज करके अब सिर्फ 5 लेवल रखे जाएंगे। तो देखिए हम आपको बता दें, पहला रहेगा लेवल 1। लेवल 1 में जो आएंगे आपके वो आएंगे 1 से 5 तक। 1 से 5 इनको क्या फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो बताएंगे। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आएंगे 6 से 8। तो दोस्तों लेवल 3 की हम बात करें तो लेवल 3 में आएंगे 9 से 12। और दोस्तों लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 की बात करें और लेवल 5 की बात, लेवल 4 में आएंगे 13 से लेकर 16 तक। और लेवल 5 की बात करें, लेवल 5 में आएंगे 17, 18, 17A और 18। लेवल 5 में आएंगे 17 और 18, ये लेवल आएंगे। अब इनके फिटमेंट फैक्टर, दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जिससे इनको कुछ फायदा मिल सके। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनका जो लेवल 1 से लेकर 5 है, इनके फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है 3.50 का फिटमेंट फैक्टर मिले। तो जो मांग की गई है पंकज चौधरी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है, इस पे चर्चा करेंगे। 6 to 8 की बात की गई है, इनको 3 का फिटमेंट फैक्टर मिले। और लेवल 3 यानी 9 से 12 तक की गई है, इनको फिटमेंट फैक्टर मिले 2.50 का फिटमेंट फैक्टर। और 13 से 16 की बात की गई है, इनको फिटमेंट फैक्टर 2 का मिलना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों इनको बात की गई है कि इनका फिटमेंट फैक्टर 1.5 यानी कि 1.5 तक का, जो ऑफिसर रैंक का है इनको 1.5 का फिटमेंट फैक्टर मिले, सबसे ज़्यादा इनको मिलना चाहिए दोस्तों। और कायदा भी यही कहता है कि इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। फिलहाल दोस्तों क्या मिलना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, ये हमें जरूर बताइएगा। तो ये जो आपके डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है, जिस पर वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी बोले ये आपका प्रपोजल बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं, अभी बोले हैं 8th पे कमीशन की पूरी फाइनल रिपोर्ट आने दें, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बात है कि शिक्षा भत्ता और हॉस्टल की फीस सरकार ने बढ़ा दी है। तो दोस्तों 25% सरकार ने बढ़ोतरी की है। 562 रुपया शिक्षा भत्ता मिलेगा और 1687 रुपया ये हॉस्टल फीस प्रतिमाह मिलेगी। तो देखिए एक न्यूज़ देखिएगा दोस्तों, न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये न्यूज़ आई है। तो देखिए केंद्रीय कर्मियों के बच्चों को समान रूप से मिलेगा लाभ, 562 रुपया शिक्षा भत्ता और 1687 रुपया प्रतिमाह बड़ी हॉस्टल सब्सिडी बढ़ा दी है। देखिए केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद बाल शिक्षा भत्ता CEA और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में 25% की वृद्धि की गई है। बाल शिक्षा भत्ता बढ़ा करके 2250 रुपए से बढ़ा करके 2812 रुपया 50 पैसे प्रतिमाह किया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को प्रति बच्चा सीधे 562 रुपया 50 पैसे प्रतिमाह यानी वार्षिक हो गया है 6750 रुपया वार्षिक मिलेगा। और दोस्तों और वास्तविक खर्च से भारी भरकम बिलों की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बिल नहीं चाहिए, लोग बिल मांगते ही बिल दो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी दर से आपका भुगतान होगा। इसी दर से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपए से बढ़ा करके 8437 रुपया 50 पैसे प्रतिमाह कर दी है। यानी कि दोस्तों 1687 रुपया 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। इसके आधार पर देखें तो साल का 20,250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर आपको 27,000 रुपया साल का मिलेगा। काफी अच्छी बात है दोस्तों, सरकार ये कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों तीसरी बड़ी बात है, जब पेंशन कम्यूटेशन की बात हुई है पंकज चौधरी जी से, तो यहाँ पर 10 साल की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया है। उन्होंने कहा पेंशन कम्यूटेशन इस बार निश्चित ही
कम किया जाएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट का भी प्रेशर है। कोर्ट ने कहा कि सरकार गवर्नमेंट से कहा कि आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पंकज चौधरी जी ने कहा है कि 10 तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन 12 साल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लास्ट 12 साल कह दिया है। 12 साल से वो नीचे नहीं जाएंगे, ना आपको 11 मिलेंगे, सीधे 12 साल रखेगी कम्यूटेशन पीरियड, 12 साल रखेगी। उनका सीधा सा मतलब है कि आप 10 साल में इसको पूरा भरिएगा और 2 साल सरकार एज ए ब्याज के तौर पर पैसा आपसे खाएगी। तो फिलहाल दोस्तों पंकज चौधरी जी ने ये बात कही है। और दोस्तों चलेगा, कुछ तो जानकारी हुई है किस तरीके से कम्यूटेशन की स्थिति है। वो 12 साल सरकार करने जा रही है 8 पे कमीशन में निश्चित। तो दोस्तों ये काबिले तारीफ है। जो भी कुछ मिले फेडरेशन फिटमेंट फैक्टर पर दोस्तों बात की गई है। फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 है 7th पे कमीशन में। अब इसको बात की जा रही है कि दोस्तों 3.25 का होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों पंकज चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि देखिए फिटमेंट फैक्टर आपको सही से दिया जाएगा, एक सम्मानजनक फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अभी से पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है और ऐसे में दोस्तों 3.25 पर अगर सहमत बन जाती है, निश्चित ही बेसिक पे 3 गुना से ज्यादा मिलने लगेगा। लेकिन भले ही दोस्तों पंकज चौधरी जी ने कह दिया हो, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि सरकार 2.57 का भी फिटमेंट फैक्टर दे दे। बहुत बड़ी बात है। जहां तक हमें लग रहा है सरकार इस बार 1.92 या फिर 2 का फिटमेंट फैक्टर या 1.5 का फिटमेंट फैक्टर 1.5 का रख सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है? फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पंकज चौधरी जी से इसकी मांग की गई है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बात और उठाई गई है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के द्वारा कि ओपीएस दोस्तों, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई दोस्तों कि चुप हो जाइए, ओपीएस पे बात मत कीजिएगा, ओपीएस पर बात ही नहीं करनी है गवर्नमेंट को। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। जो नियम के कायदे के दायरे में आ रहे हैं, इस कोर्ट के माध्यम से जिनको राहत मिल रही है, बस उनको ही ओपीएस दिया जाएगा और किसी को भी ओपीएस नहीं दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। ओपीएस को लेकर के संगठन तमाम धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। तो फिलहाल दोस्तों ओपीएस के लिए उन्होंने बात को मना कर दिया है कि ओपीएस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। 8 पे कमीशन की टीम भी ओपीएस पर कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि ये सुनने में आया है कि 8 पे कमीशन को जो मेमोरेंडम दिए गए हैं ओपीएस के लिए, तो उन्होंने टीम वालों ने ही कह दिया है कि ओपीएस पर बात ही मत छेड़ो। दोस्तों ओपीएस एक आध नहीं है, लाखों इसमें कर्मचारी आते हैं। ऑल इंडिया में लाखों से ज्यादा कर्मचारी जाएंगे तो सरकार तो पूरा डूब जाएगी, पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए सरकार का कहना है कि नेताओं को और जजों को पेंशन मिलती रहेगी और बाकी का किसी भी कर्मचारी को ओपीएस नहीं देंगे। तो दोस्तों ये बड़ी 5 खबरें। फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।